हेलो एवरीवन, मैं इमरान एनआईएसएम ट्रेनर। आज हम लोग एनआईएसएम 5 पे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम में आने वाले रिपीटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अग्नि? अग्नि का फुल फॉर्म क्या है? पहला ऑप्शन है एम्फी गाइडलाइंस फॉर न्यू इश्यूज एंड इन्वेस्टमेंट। दूसरा ऑप्शन है एम्फी गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स फॉर द इंटरमीडियरीज। तीसरा ऑप्शन है एम्फी गाइडलाइंस फॉर न्यू इन्वेस्टर। चौथा ऑप्शन है एम्फी गाइडलाइंस फॉर नॉमिनेशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो इसका राइट आंसर है एम्फी गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स फॉर द इंटरमीडियरीज। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया ने इंटरमीडियरीज के लिए एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट और गाइडलाइंस बनाई है, जिसे एम्फी गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स फॉर इंटरमीडियरीज यानी कि अग्नि कहा जाता है। ये गाइडलाइंस उन सब लोगों पर अप्लाई होती है जो म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट सेल करते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल एजेंट हो गया, ब्रोकर्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेज हो गए एंड बैंक्स। तो इसका राइट आंसर है एम्फी गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स फॉर इंटरमीडियरीज। The NAV of a mutual fund unit changes every day due to changes in म्यूचुअल फंड यूनिट्स के एनएवी हर दिन चेंज होता है। किस चीज के चेंज होने की वजह से? पहला ऑप्शन है नंबर ऑफ इन्वेस्टर इन द म्यूचुअल फंड। दूसरा ऑप्शन है मार्केट वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। तीसरा ऑप्शन है द साइज ऑफ द पोर्टफोलियो। चौथा ऑप्शन है द यूनिट्स रिमेनिंग इन द पोर्टफोलियो। तो इसका राइट आंसर है मार्केट वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। जब भी फंड के इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो चेंज होती है तो एनएवी भी चेंज हो जाता है। मतलब कि जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है तो एनएवी भी क्या जाएगा? ऊपर जाएगा। और अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो एनएवी भी नीचे जाएगा। The auditor appointed to audit the scheme account is the same as the auditor of the AMC accounts. State true or false? क्या स्कीम का ऑडिटर और एएमसी का ऑडिटर सेम हो सकता है? पहला ऑप्शन है ट्रू, दूसरा ऑप्शन है फॉल्स। तो इसका राइट आंसर है फॉल्स, क्योंकि दोनों सेम नहीं हो सकता है। म्यूचुअल फंड में स्कीम ऑडिटर और एएमसी ऑडिटर अलग अलग होने चाहिए, दोनों सेम नहीं हो सकते। स्कीम ऑडिटर को ट्रस्टी अपॉइंट करता है, एएमसी ऑडिटर को एएमसी अपॉइंट करता है। तो ये भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि एएमसी ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? तो एएमसी अपॉइंट करता है। स्कीम ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? तो ट्रस्टी अपॉइंट करता है। दोनों को ऑडिटर अलग रखना जरूरी है ताकि इंडिपेंडेंट और अनबायस्ड ऑडिट हो सके और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। State true or false? The thematic fund will always have a wider exposure than sectoral funds. क्या थीमेटिक फंड हमेशा सेक्टर फंड से ज्यादा वाइड एक्सपोजर देते हैं? तो इसका राइट आंसर है ट्रू। थीमेटिक फंड मतलब एक थीम के बेसिस पर इन्वेस्ट करना, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर थीम, इसमें कंस्ट्रक्शन भी आ गया, सीमेंट स्टॉक भी आ गया, स्टील भी आ गया, टेलीकॉम, पावर, टोल कंपनीज सब इंक्लूड हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ब्रॉड बेस्ड होता है, यानी कि मल्टीपल सेक्टर कवर होते हैं। और सेक्टर फंड में सिर्फ एक स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि बैंकिंग फंड, सिर्फ बैंकिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करना। थीमेटिक फंड में डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा होता है, जबकि सेक्टर फंड में कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, इसलिए रिस्क भी सेक्टर फंड में ज्यादा होता है। Which one is the self-regulatory organization for mutual fund industry? म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एसआरओ कौन है, मतलब कि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन कौन है? पहला ऑप्शन है सेबी, दूसरा ऑप्शन है स्पॉन्सर, तीसरा ऑप्शन है ट्रस्टी, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है नन ऑफ द एबव। इंडिया में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए अभी कोई सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसके बजाय पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री डायरेक्टली रेगुलेट होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के थ्रू, मतलब कि सेबी के थ्रू। सेबी म्यूचुअल फंड के फंक्शन को ओवरसीज करते हैं, लेकिन सेबी को एसआरओ नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि एसआरओ एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जो इंडस्ट्री के पार्टिसिपेंट के लिए रूल्स बनाती है और इन्फोर्स करती है। With respect to Kim key information memorandum, which of the following statement is not true? किम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पहला ऑप्शन है किम इज बेसिकली एन आर्बिगेज वर्जन ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट। किम बेसिकली कंटेन्स ओनली द नेम्स ऑफ स्पॉन्सर, ट्रस्ट एंड एएमसी and not their function.
The KIM is attached to each and every mutual fund application form. KIM has to be provided only if the investor asks for it. तो इसका राइट आंसर है KIM has to be provided only if the investor asks for it. की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम सीट और साइन का समरी होता है जिसमें इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं ताकि वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके. ये डॉक्यूमेंट मार्केट में इजीली और वाइडली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं. सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग हर म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन फॉर्म के साथ किम देना मैंडेटरी है. तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि क्या हर एप्लीकेशन म्यूचुअल फंड के हर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ किम देना मैंडेटरी है, यस और नो, ट्रू और फॉल्स. तो यस, किम देना मैंडेटरी है. इसलिए स्टेटमेंट किम सिर्फ तब प्रोवाइड किया जाता है जब इन्वेस्टर मांगे. ये गलत है क्योंकि ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है. STT is dash on transaction in debt or debt oriented mutual fund units. डेट या डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स पर STT लगता है या नहीं लगता है. ऑप्शन 1 है एप्लीकेबल, दूसरा ऑप्शन है नॉट एप्लीकेबल, मतलब लगता है या नहीं लगता है. तो इसका राइट आंसर है नॉट एप्लीकेबल. STT मतलब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स. यह एक टैक्स है जो गवर्नमेंट चार्ज करती है जब आप इक्विटी शेयर्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड सेल करते हो. ये भी इंपॉर्टेंट है कि STT कब चार्ज किया जाता है, क्या बाय पे चार्ज किया जाता है या सेल पे चार्ज किया जाता है. तो STT हमेशा सेल पे चार्ज किया जाता है. STT सिर्फ इक्विटी ट्रांजैक्शन पर लगता है, मतलब कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगता है. डेट फंड जैसे कि लिक्विड फंड्स, बॉन्ड फंड्स पर STT नहीं लगता है. तो ये आपको याद रखना होगा कि STT सिर्फ इक्विटी फंड में लगता है, डेट फंड में STT नहीं लगता है. The NAV which is applicable for processing a mutual fund transaction depends on म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन के लिए कौन सा NAV अप्लाई होगा वो किस चीज पर डिपेंड करता है. पहला ऑप्शन है द टाइप ऑफ स्कीम, दूसरा ऑप्शन है द डे ऑफ ट्रांजैक्शन, तीसरा ऑप्शन है द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव. तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव. परचेस और रिडक्शन प्राइस NAV पर डिपेंड करते हैं और NAV कौन सा अप्लाई होगा ये कट ऑफ टाइमिंग पर डिपेंड करता है. कट ऑफ टाइमिंग डिपेंड किस पे करता है, स्कीम के टाइप पर, यानी कि इक्विटी है या डेट है, और ट्रांजैक्शन डे और टाइम पे, ट्रांजैक्शन कौन से डे पे हो रहा है, कौन से टाइम पर हो रहा है. Which of the following cycle will a financial planner not consider? फाइनेंशियल प्लानर कौन से साइकिल कंसिडर नहीं करेगा. पहला ऑप्शन है बिजनेस साइकिल, दूसरा ऑप्शन है कर्मा साइकिल, तीसरा ऑप्शन है वेल्थ साइकिल और चौथा ऑप्शन है लाइफ साइकिल. तो इसका राइट आंसर है कर्मा साइकिल. फाइनेंशियल प्लानिंग में प्लानर कुछ इंपॉर्टेंट साइकिल कंसिडर करते हैं जैसे कि लाइफ साइकिल हो गया, मतलब कि एजेस स्टेजेस, यंग है, अर्निंग, रिटायरमेंट. वेल्थ साइकिल में हो गया इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, स्पेंडिंग पैटर्न. तीसरा हो गया बिजनेस साइकिल, इसमें इकोनॉमिक अप डाउन, बूम, रिसेशन, ये सब डायरेक्टली मनी और प्लानिंग से रिलेटेड है. बट जो कर्मा साइकिल है वो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है, जन्म, पूर्ण जन्म, फाइनेंस से इसका कोई रिलेशन नहीं है. तो इसलिए इसका राइट आंसर है कर्मा साइकिल. When the distributors are impaneled, the mutual fund should categorize the customer relationship and transaction in which of the following ways? म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के ट्रांजैक्शन को कैसे कैटेगराइज करते हैं. पहला ऑप्शन है एडवाइजरी एंड सेल, दूसरा ऑप्शन है एडवाइजरी और एग्जीक्यूशन, तीसरा ऑप्शन है फाइनेंशियल प्लानिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, चौथा ऑप्शन है प्रायोरिटी सेल और रिटेल सेल. तो इसका राइट आंसर है एडवाइजरी एंड एग्जीक्यूशन. कस्टमर रिलेशन और ट्रांजैक्शन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. पहला है एडवाइजरी, जिसमें जब डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइस देता है और प्रोडक्ट रिकमेंड करता है. इस केस में एप्रोप्रिएटनेस के प्रिंसिपल फॉलो होते हैं, मतलब जो प्रोडक्ट सजेस्ट किया जा रहा है वो कस्टमर के प्रोफाइल और नीड के हिसाब से सूटेबल होना चाहिए. दूसरा है एग्जीक्यूशन ओनली, जब ट्रांजैक्शन बिना किसी एडवाइस के किया जाता है, सिर्फ इन्वेस्टर के इंस्ट्रक्शन पर ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है. यहां डिस्ट्रीब्यूटर कोई रिकमेंडेशन नहीं देता है. तो इसका राइट आंसर है एडवाइजरी एंड एग्जीक्यूशन. अगर आप म्यूचुअल फंड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम आपको सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि पूरी जर्नी के लिए प्रिपेयर करते हैं, ट्रेनिंग, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिकल गाइडेंस के साथ. अगर आप सीरियस है अपने फाइनेंशियल करियर को लेकर तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं.